अगर गरीब पैदा हुए हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और मैं ये बात किसी औपचारिकता के तौर पे नहीं कह रहा, ये तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि मैं खुद गरीब पैदा हुआ हूं, गरीबी में बड़ा हुआ हूं और गरीबी से लड़कर निकला हूं। इसलिए मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है, कैसे लोग तुम्हें देखते हैं, कैसे तुम्हारे सपनों को छोटा किया जाता है, कैसे तुम्हारी औकात बताई जाती है और कैसे तुम्हारे अंदर ये बात बिठा दी जाती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम सब कर सकते हो और तुम्हारी गरीबी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, अगर तुम उसे सही से इस्तेमाल करो। गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं है, कोई कमी नहीं है और न ही कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे भविष्य को तय करती है। ये तो बस तुम्हारी शुरुआत है, एक कैनवास जिस पर तुम जो चाहो बना सकते हो। हाँ, ये कैनवास थोड़ा मुश्किल है, इस पर बनाना थोड़ा कठिन है और इस पे काम करते समय तुम्हें ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन कठिन कैनवास पर बनी पेंटिंग हमेशा ज्यादा खूबसूरत होती है, क्योंकि उसमें संघर्ष की कहानी होती है, मेहनत की कहानी होती है और जीत की कहानी होती है। मेरा कैनवास बहुत कठिन था, जब मुझे चारों तरफ गरीबी दिखती थी, जब मेरे पास पढ़ने के लिए अच्छी किताबें नहीं थी, जब मुझे एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग के पैसे नहीं थे। लेकिन मैंने उसी कठिन कैनवास पर अपनी कहानी बनाई और आज वो कहानी लाखों लोगों को देखने को मिल रही है। तो तुम भी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी ताकत बनाओ, उसी पर अपनी उड़ान भरो और उसी से अपनी सफलता की कहानी लिखो। गरीबी का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तुम्हारी सोच पर काबिज हो जाती है। तुम सोचने लगते हो, मैं गरीब हूं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे छोटा सपना देखना चाहिए क्योंकि बड़ा सपना मेरे बस की बात नहीं, मुझे मेहनत करके कोई फायदा नहीं क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब है। और यही सोच तुम्हें गरीबी से बाहर नहीं निकलने देती, बल्कि तुम्हें गरीबी के अंदर और गहरे धकेलती है। इसलिए सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है, अपनी सोच को बदलो। अपने मन से यह बात निकाल दो कि गरीब होने का मतलब कम होना है। तुम कम नहीं हो, तुम अलग हो, हाँ, लेकिन कम नहीं। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, ये बात सच है, लेकिन तुम्हारे पास एक दिमाग है, हाथ है, मेहनत है, सपने हैं और अगर तुम इन सबको सही से इस्तेमाल करो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। मैं भी गरीब था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं माना कि गरीब होना मेरी कमजोरी है। मैंने उसे अपनी ताकत बनाया और आज मैं वहां हूं जहां मुझे कभी होने की उम्मीद नहीं थी। तो सोच बदलो और बाकी सब बदल जाएगा। गरीबी तुम्हें एक बहुत बड़ा मौका देती है, वो मौका है संघर्ष करने का और संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। वो लोग जो अमीर घरों में पैदा होते हैं उन्हें कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता, उन्हें सब कुछ प्लेट में परोस कर मिलता है। लेकिन तुम जो गरीब हो, तुम्हें हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है और ये लड़ाई तुम्हें इतना मजबूत बनाती है कि तुम किसी के सामने नहीं झुकते। मैं कहता हूं तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम गरीब पैदा हुए, क्योंकि इस गरीबी ने तुम्हें वो ताकत दी है जो अमीरों के पास नहीं होती। वो ताकत है कुछ पाने की जिद, कुछ बनने की चाह और कभी हार न मानने का जज्बा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस पूंजी का सही इस्तेमाल करो और तुम देखोगे कि गरीबी तुम्हें और ऊंचा लेकर जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास वो भूख है, वो जुनून है और वो इरादा है जो हर किसी के पास नहीं होता। गरीबी का एक और बड़ा फायदा है, तुम चीजों की कीमत समझते हो। तुम जानते हो कि 1 रुपया कितना कीमती है क्योंकि तुमने उसके लिए मेहनत की है। तुम जानते हो कि समय कितना कीमती है क्योंकि तुमने उसे बचाने के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। तुम जानते हो कि एक मौका कितना बड़ा होता है क्योंकि तुम्हें बहुत कम मौके मिले हैं। और यह समझ तुम्हें अमीर घरों में पैदा हुए लोगों से ज्यादा सावधान, ज्यादा मेहनती और ज्यादा जिम्मेदार बनाती है। मुझे हर रुपए की कीमत पता है, क्योंकि जब मेरे पास 40 रुपए थे और मुझे बस का किराया नहीं जुटा पा रहा था, तब मुझे पता चला था कि हर पैसा कितना कीमती होता है। इसी वजह से मैं आज भी फिजूल खर्ची नहीं करता, न अपने पैसों की न अपने समय की। तुम भी इस समझ को अपनी ताकत बनाओ और चीजों का सही इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि जो चीजों की कीमत समझता है वो कभी गरीब नहीं रह सकता। गरीबी तुम्हें यह भी सिखाती है कि दूसरों की मदद करना क्या होता है। जब तुम गरीब हो तो तुम जानते हो कि मुश्किल में क्या लगता है, इसलिए जब तुम किसी और को मुश्किल में देखते हो तो तुम मदद करने को बेताब हो जाते हो। ये सहानुभूति, दूसरे के दर्द को समझने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है और ये तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। मैं गरीबी में पला बढ़ा हूँ, इसलिए मैं अपने गरीब छात्रों का दर्द समझता हूँ। मुझे पता है कि जब वो रेत बेचकर फीस भरते हैं तो वो कैसा लगता है। मुझे पता है कि जब वो बर्तन धोकर पढ़ने आते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं। और इसी वजह से मैंने अपनी फीस कम रखी, क्योंकि मैं उनकी जगह खुद को देख पाता हूं। तो तुम भी अपनी गरीबी को एक ताकत के रूप में इस्तेमाल करो। तुम औरों के दर्द को समझ सकते हो और यही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। और जो बेहतर इंसान होता है वो बड़ा भी बनता है। लेकिन गरीबी का एक बहुत बड़ा खतरा भी है कि तुम उसी में घुट कर रह जाओ और कभी बाहर निकलने की कोशिश ही न करो।
बहुत से गरीब लोग ये मान लेते हैं कि गरीबी ही उनकी नियति है और इसी में जीना उनका हिस्सा है। वो कोशिश ही नहीं करते कि बाहर निकलें, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोशिश करना बेकार है। और ये सबसे दुखद बात है। गरीबी में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीबी को स्वीकार करके उसी में सिमट कर और बाहर निकलने की कोशिश न करना, यही असली गरीबी है। मैंने गरीबी को स्वीकार किया, लेकिन मैंने उसे अपनी मंजिल नहीं बनाया। मैंने हर दिन कोशिश की कि कैसे निकलूं, कैसे बढ़ूं, कैसे अपनी जिंदगी बदलूं, और एक दिन मैं निकल आया। तो तुम भी गरीबी को अपनी नियति मत मानो। ये तो बस एक हालात है और हालात बदल सकते हैं, बशर्ते तुम बदलने की कोशिश करो। गरीबी में एक और बहुत बड़ी चीज होती है, वो है डर। गरीब होने का डर कि कहीं और गरीब न हो जाएं, कहीं और कुछ न खो दें, कहीं और भी हालात खराब न हो जाएं। और ये डर बहुत सही है, लेकिन ये डर तुम्हें पीछे नहीं रोकना चाहिए, इसे तुम्हें आगे बढ़ाना चाहिए। डर को अपनी दुश्मन मत बनाओ, डर को अपनी शक्ति बनाओ। मैंने भी डर महसूस किया है। डर कि कहीं कोचिंग बंद न हो जाए, कहीं पैसे खत्म न हो जाएं, कहीं मेरे छात्र न छूट जाएं। लेकिन मैंने उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे अपनी मेहनत को दोगुना करने का कारण बना दिया। और आज मुझे उस डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि कोई डर मुझे नहीं रोक सकता। तुम भी अपने डर को अपनी ताकत बनाओ, उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसे अपने आगे बढ़ने का कारण बनाओ। गरीबी तुम्हें सिखाती है कि रिश्ते क्या होते हैं और कौन सच्चे होते हैं। जब तुम गरीब होते हो तो बहुत से लोग तुमसे दूर हो जाते हैं। कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं और कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी गरीबी में भी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, और यही तुम्हारे सच्चे लोग होते हैं। गरीबी एक बहुत बड़ी कसौटी है। ये तुम्हें बताती है कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन नहीं। मैंने भी गरीबी में बहुत कुछ खोया, लेकिन मुझे अपने सच्चे लोग मिले। वो छात्र, वो दोस्त, वो परिवार जिन्होंने मेरी गरीबी में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। यही सच्चे रिश्ते हैं, और इन्हीं से तुम जीवन में बड़े बनते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि असली पूंजी पैसा नहीं, रिश्ते हैं। इसलिए गरीबी को एक ऐसा अनुभव समझो जो तुम्हें सिखाता है कि कौन असली है और कौन नकली, और तुम अपना समय और ऊर्जा सिर्फ असली लोगों में लगाओ। गरीबी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, अगर तुम इसे सही दिशा में लगाओ। गरीबी की आग अगर तुम्हें जलाती है तो उसी से बाहर निकलने की ज्वाला पैदा होती है। वो लोग जिन्होंने गरीबी से लड़कर सफलता पाई है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेरणादायक होते हैं, क्योंकि वो न सिर्फ खुद उठे, बल्कि उन्होंने दूसरों को भी दिखाया कि गरीबी के बावजूद भी कुछ बन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भी उन्हीं में से एक बनो। उठो, मेहनत करो, सपना देखो और अपनी गरीबी को अपनी ताकत बनाओ। बस ये समझ लो कि गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। और शुरुआत कोई भी हो सकती है, मंजिल तो वही होती है जो तुम बनाते हो। तो अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो इस बात को अपने ऊपर हावी मत होने दो, इसका उपयोग करो। अपनी सोच बदलो, अपने हौसले बढ़ाओ, अपने सपनों को बड़ा करो और अपनी मेहनत को दोगुना करो, क्योंकि गरीबी से बाहर निकलना तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई और तुम्हारी जगह नहीं कर सकता। बस शुरू करो और देखो, एक दिन तुम वहां पहुंचोगे जहां पहुंचकर तुम्हें खुद पर गर्व होगा कि तुमने कितनी गरीबी से लड़ाई लड़ी और कितनी बड़ी जीत हासिल की। मैंने की है और तुम भी कर सकते हो। यही मेरी सच्ची सलाह है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे पूरा करोगे। आप सबका अपना खान सर।